हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये वीक आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, ये दीपावली बहुत शुभ रहने वाली है, आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बात करेंगे हम टॉरस लगन और मून साइन के लिए वीकली हॉरोस्कोप में 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में, जहां आप देखेंगे फेस्टिव सीजन का पीक देखेंगे। आप बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी सफाइयाँ करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि एनर्जीज़ का फ्लो क्या बना हुआ है। कहते हैं बहुत डार्क एनर्जीज रहती हैं दिवाली के आसपास, तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगी नहीं करेगी, आइए समझ लेंगे। जीवन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होते हैं उन पे बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। समझेंगे कि एनर्जीज का क्या फ्लो बना हुआ है। देखिए ऑलरेडी कोई चेंज नहीं हुआ है इस मंथ, इस वीक में सिर्फ एक चेंज हुआ है, वो है मरकरी का स्कॉर्पियो साइन में चले जाना। यानी कि ट्यूसडे को मरकरी चले जाएंगे 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में, वीनस के साथ कंजंक्शन बनाएंगे ऑलरेडी। अदरवाइज उसके अलावा जो लास्ट वीक सिचुएशन बनी हुई थी, सूर्य नीच के, मंगल नीच के, शनि वक्री, जुपिटर वक्री, राहु केतु अपनी अपनी पोजीशन में बने हुए हैं। तो आइए समझ लेते हैं क्या पोजीशन बन रही है। बात शुरुआत करते हैं लव रोमांस से। देखिए अगर आप सिंगल हैं और आप कोई रिलेशनशिप की तरफ सोच रहे हैं कि आपको कोई रिलेशनशिप में जाना है, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रपोजल्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, आपको लगेगा कि हाँ यह बात बन सकती है, लेकिन मुझे लगेगा कि आप रिस्क ना लें, वीक में रिस्क ना लें। दिवाली पे थोड़ा मूड खराब हो सकता है क्योंकि डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड। आपके मन में उतनी फीलिंग नहीं है जितना आप बोल सकते हो, तो वो चीज़ें आने वाले टाइम में आपके लिए एक प्रारब्ध का बात बन सकती है कि इमोशनल बैगेज हो सकता है आपके ऊपर, जो आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन लेके आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए तो सिचुएशन बहुत वियर्ड हो रखी है। रिलेशनशिप में ना इमोशनल पीस है, ना आपका अटैचमेंट उतना रहा है, कहीं ना कहीं आप कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में आप चीज़ें ट्रिगर कर चुके हो, आपके बीच में वो सेपरेशन वाली फीलिंग आ चुकी है। अब उतनी बात नहीं होती है, उतनी मुलाकात नहीं होती जितना आपकी हुआ करती थी। इमोशनल फीलिंग बहुत कम हो गई है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, इस वजह से आपने एक दूसरे से अलग होने का सोच लिया। अब क्या कर सकते हैं, फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करें, फेस्टिव सीजन में फैमिली की सपोर्ट करें, मदर का सपोर्ट करें, क्योंकि मदर की जो सिचुएशन है वहाँ पर मंगल आ गए हैं। हाँ, नीच राशि के मंगल चले गए हैं कैंसर साइन में, जहाँ से हम मदर को देखते हैं। तो मंगल का नीच चले जाना वहाँ पर ट्रिगर करेगा, इमोशंस को ट्रिगर करेगा। और हमारी जो प्रेडिक्शन होती है चंद्र बेस होती है, तो मून का जो ट्रांजिट हो रहा है 4th, 5th, 6th, 7th हो रहा है, तो पहले वो सैटर्न के एस्पेक्ट में रहेंगे, फिर वो राहु केतु के एस्पेक्ट में रहेंगे, कंजंक्शन में रहेंगे, फिर वो सन के साथ आ जाएंगे। तो आप ना डिसीजन ले पाओगे ना कुछ, बहुत डिटैचमेंट चल रहा है, परेशानी तो चली रही है, बहुत कुछ क्लियर नहीं है आपके लाइफ में, इम्पल्सिव हो रखे हो, कभी कभी बहुत अकेलापन बहुत सता रहा है आपको, लोनलीनेस बहुत सता रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कभी कभी हो सकता है आप किसी अपनी फीलिंग किसी नेबर को बताओ, अपने सोसाइटी में किसी दोस्त को बता दो या अपने कज़न को बताओ, तो वो आपकी चीज़ों को एक्स्ट्रा गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ब्लैकमेल तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, सॉरी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से परेशान कर सकते हैं। तो किसी पे भरोसा करने का समय नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ठीक है। लॉजिकल डिसीजन लें अपनी लाइफ में। एक न्यू इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप हो सकता है कि प्रपोजल लें। अगर आपका नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो शायद आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन उतनी ही प्रॉमिस, उतने ही चीज़ों को ट्रिगर करें जितना आप फील करते हैं। जो आप फील नहीं करते उसको बोलने का या कम्युनिकेट करने का समय नहीं है। बात कर लेते हैं आपकी मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज बता रहा है आपके 8th हाउस में शुक्र का बैठ जाना, मरकरी का आ जाना, ठीक है, और मून का कंजंक्शन बनना। तो हो सकता है आप बहुत हाई वेव फील करो, हाई और लो वेव। तो परेशानी तो चल रही है, घर का माहौल उतना सुकून दे नहीं है, कभी कभी चीज़ें बहुत ट्रिगर हो जाती हैं क्योंकि पाप कर्तरी योग में आ गया आपका 4th हाउस, जहाँ से हम देखते हैं पीस को, जहाँ से हम देखते हैं सुकून को, आपका इनर पीस को देखते हैं, जो शीर सागर हम जिसे बोल सकते हैं, शांति वाली जगह में किसी कोई पाप कर्तरी योग में आ गया तो शांति भंग कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन बनी है। ऊपर से 2nd लॉर्ड जो हमारे फैमिली का होता है वो भी आ गया 2nd हाउस में। फैमिली के साथ कोई कनेक्शन बनना, उनकी वजह से कोई डिस्प्यूट या कोई चीज़ों को क्लीन होना, टेक केयर करना, वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर भी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ठीक होंगी या फिर कुछ ना कुछ ठीक होती चीज़ें बिगड़ जाएंगी। दोनों चीज़ पॉसिबल है क्योंकि 8th लॉर्ड होके जुपिटर 1st हाउस को देख रहा है, आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को देख रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करेगी आपके लाइफ में। तो इन चीज़ों से आपने ध्यान रखना है। और जो इसका क्या नाम है, मंगल इसके लॉर्ड हैं, वो 3rd हाउस में जाके वैसे भी नीच राशि के हो गए हैं। तो 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में चले जाना, नीच राशि में चले जाना, कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज दिखा रहा है।
आप उतना अटैचमेंट फील नहीं करते जितना आप दिखा रहे हो। आप साथ में पूजा पाठ भी करोगे, आप शॉपिंग भी करोगे, लेकिन उतना फील नहीं है, उतना मन में नहीं है। बहुत चीज़ें अब ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपकी मैरिड लाइफ को मैरिड लाइफ बताएगी। आपकी ये एनर्जीज अब 30 मार्च तक क्लियर होगी कि आपकी मैरिज कहाँ स्टैंड करती है, आपका जो रिलेशन है कहाँ स्टैंड करता है। और ये अब जब से 20 आपका जो 7th लॉर्ड है वो जब से नीच राशि में गए हैं 20 तारीख से, तो जो आप नहीं बोलते थे वो भी बोलने लगोगे, ठीक है। अब आप इंट्रोवर्ट थे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने लगोगे। आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ना आपकी स्पीच के ऊपर, ना आपके इमोशंस के ऊपर। तो अपनी इन चीज़ों का ध्यान देना, क्योंकि आपका हर एक्सप्रेशन, हर वर्ड, हर स्टेप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पॉजिटिवली नेगेटिवली डिपेंड ऑन यू, ऑन योर एक्शंस एंड ऑन योर नेटल चार्ट। जुपिटर एक ऐसी फिगर है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। 11th लॉर्ड होके जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ गया। ग्रुप से भी आप कहीं ना कहीं कट होने वाले हो, ग्रुप से भी मन नहीं लगेगा। हो सकता है अब इस दिवाली में आप बहुत अंदर रहो, घर के अंदर रहो, कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन, कुछ ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में ना पड़ो। शो ऑफ तो वैसे भी करनी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। वीनस जब तक 8th साइन में बैठे रहेंगे आपके, अपनी रिलेशनशिप को शो ऑफ नहीं करना है, अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ नहीं करना है। जुपिटर को मेंटेन करना चल करके चलना है, अपनी कंपास को बहुत मेंटेन करके चलें, विजन बड़ा रखें, लॉन्ग टर्म सोचें, और कोई फालतू डिबेट नहीं, कोई फालतू डिस्कशन नहीं, कोई रैश ड्राइव नहीं, कोई फाइट नहीं, कोई फालतू का चीज़ें नहीं। इमोशनल क्लिनजिंग का समय है, बल्कि आपकी हर स्टेप, मैंने बोला ना, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। तो इस वीक में कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। आपका डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, कोई ना कुछ बहुत घुटन सी महसूस कर सकते हो घर के अंदर ही। तो ये कहीं ना कहीं सिनेरियो बना हुआ है, एनर्जीज थोड़ी वियर्ड है, आपको इसको कैसे टेक केयर करनी है। जुपिटर लाइक फिगर, कोई गुरु, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, उनके से बात करके आपको कहीं ना कहीं बिग रिलीफ मिलेगा आपकी लाइफ में। ग्रुप आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ग्रुप की बात सुनना, फ्रेंड की बात सुनना, किसी पे ओवर ट्रस्ट करना ना आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है। फ्रेंड के साथ ही वीनस अब आ गए हैं, वीनस के त्रिकोण में शुक्र बैठे हैं और मंगल के त्रिकोण में भी राहु बैठे हैं। तो मंगल का कोई हो सकता है कम्युनिकेशन डिवाइस, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाए, नया परचेस कर सकते हैं, ये भी बनी हुई है सिचुएशन। आग वाग भी लग सकती है, तो दीपक ध्यान से जलाएं, कोई गैस का, किचन का काम ध्यान से करें। प्लस वीनस का राहु के साथ बैठ जाना, किसी का रिलेशनशिप में डिटैचमेंट था, किसी का सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, और आपके वो कनेक्शन में आप उसको हील कर रहे हो, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल, आप उसके द्वारा कोई हील हो रहे हैं, आपका सिंपैथी के चक्कर में रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही हैं आपके वीनस और राहु की ट्राइन में बैठने से। तो इस चीज़ का आपने टेक केयर करना है, अपने कम्युनिकेशन का टेक केयर करना है। हर स्टेप, हर दिन, हर समय, हर क्षण आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपकी मैरिड लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। अब आपके हाथ में है, आपको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, मैरिड लाइफ को। क्लैरिटी ना मिले तो टॉर्च का काम आपके लिए जुपिटर करेगा, धर्म करेगा, स्पिरिचुअलिटी करेगी, उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। डिटैचमेंट, इरिटेशन, फ्लक्चुएशंस, ठीक है, कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी, उससे बचना, डिबेट नहीं करना, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। हार्ट ब्रेक होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। सोसाइटी में आप कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपकी चीज़ें बात बिगड़ सकती है, ठीक है, आपकी बात बाहर जा सकती है। इलॉजिकल डिसीजन नहीं लेने हैं, ठीक है, ट्रैवल करना है, और ट्रैवलिंग के थ्रू आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आप भाई दूज पे अपने भैया के घर जाएँ, भैया ना आए बल्कि आप भैया के घर जाओ, तो ऐसा पॉसिबल दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप सोचो मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए, मुझे आउटिंग चाहिए, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए। तो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। भाई बात कर लें जॉब की। 6th लॉर्ड सूर्य नीच के बैठ गए हैं, आपको ट्रिगर करेंगी, आपको जॉब से रिलेटेड आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवर बर्डन हो सकते हो आपके ऊपर, ठीक है, आपका काम बढ़ सकता है, आपको हो सकता है आपको पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आए, ठीक है, आपके ऊपर ग्रैंड भी लग सकता है। आप कोई डिसीजन लेने से बचो, और डिसीजन लेने का समय है नहीं इस वीक में, डिसीजन मत लेना, कोई मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है जॉब से रिलेटेड या जॉब से रिगार्डिंग। जॉब छोड़ने का भी समय नहीं है, अथॉरिटी से लड़ने का भी समय नहीं है, बस अपनी जॉब करते जाइए। प्रोएक्टिव होने का समय है, प्रोएक्टिव जितना हो जाएंगे ना आप, जितने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, उतना आप अपनी जॉब में अच्छा राइज करोगे, उतना ही जॉब में अच्छा कर पाओगे। क्योंकि जो 6th लॉर्ड है 7th हाउस में बैठ गया है, वो शुक्र आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। तो डिसिप्लिन होके, क्लैरिटी रख के अपनी लाइफ में अपने काम को संयम नियम के साथ करके आप अंतोगत्वा में आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। क्योंकि एनर्जी लो है, एनर्जी नहीं है आपके पास, इमोशनल होकर एक डिसीजन ले सकते हो, मन नहीं लग रहा है यार जॉब में, चलो छोड़ देते हैं, बेटा ये आपके लिए रिग्रेट हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत गंदी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और कोई जॉब भी पकड़ने से पहले भी उसमें पहले 10 बार सोच लें कि आर यू रेडी फॉर दिस जॉब,
ठीक है। तो आपने अपने नेटल चार्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन इस वीक की जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बता रहा है कि प्रोएक्टिव हो जाइए, काम से डरना नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाओगे, ये बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, शायद छुट्टी लेना चाहोगे नहीं मिलेगी, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी क्या नाम है ग्रुप के चक्कर में, अपने कलीग के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। पढ़ना है तो किसी सीनियर के पढ़ना जो आपको गुरु की तरह मानने हैं, आपको उनकी वो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ बढ़ाएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, तो उसकी तरफ जा सकते हैं आप। अदरवाइज किसी पे भरोसा करने का समय नहीं है, खुद डिसीजन ले नहीं पाओगे आप। तो हो सके तो किसी गाइड, काउंसलर, हीलर, टीचर या स्पिरिचुअल गुरु की आप हेल्प लें, या कोई YouTube पे इस तरह की कोई स्पिरिचुअल चीज़ें सुने जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले। आपको क्लैरिटी सुनना, कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, दीपदान करना शाम को, कार्तिक मास चल रहा है, बहुत अद्भुत रहने वाला है आपके लिए। आशा करता हूँ आपको जॉब में हाइक मिले, आपकी दीपावली बहुत शुभ हो, आनंदमय रहे। रेमेडी का वेट कीजिएगा, इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं जरूर बताऊँगा आपको। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, रेट्रोगेट होकर बैठ गए हैं, तो बिजनेस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी आपकी, बहुत अच्छा सिचुएशन बनेगा आपके साथ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करने का समय है। अगर आपने बिजनेस में कुछ करना है, मेहनत किए बगैर कुछ नहीं होगा। अगर आप सोफ़ा बेड पकड़ के रखे हुए, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, सोफ़ा बेड पकड़ने का समय नहीं है, हेडलेस चीज़ें करने का समय नहीं है, समय किसी और चीज़ में देने का है। और आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल के अपने आप को बिजी रखने, अपने आप को फील तो दे रहे हो मैं बिजी हूँ, लेकिन उस चीज़ में दे रहे हो जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट मतलब जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है, एक ही चीज़ का मास्टर बने, अपने बिजनेस का मास्टर बने, ठीक है। जगह जगह इन्वेस्टमेंट नहीं सोचनी है, जगह जगह अपना ट्रिगर नहीं करनी है चीज़ें, अपना इमोशन, अपना दिमाग, अपनी साधना, अपना नियम एक ही जगह लगाना है फोकस करके, और आप अपनी लाइफ में राइज कर सकते हो। सैटर्न आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के जाएगा 15 नवंबर के बाद। अभी फिलहाल बहुत मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है, संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, प्रोएक्टिव होकर अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, बस आनंद लेते रहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा ट्रबल हो, संडे मंडे में, फिर आपका डिटैचमेंट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ खराब हो सकती है, लैपटॉप खराब हो सकता है, कम्युनिकेशन डिवाइस कोई खराब हो सकती है, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। लक के बारे में बात करेंगे। लक आपका 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया है। मेहनत के द्वारा शॉर्टकट ना लेके आपकी लाइफ में बहुत अच्छा राइज करेगा। आपने अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करनी है, सीनियर्स की हेल्प करनी है, आपने सर्वेंट्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देके आप अपने लक को राइज कर सकते हैं। सर्वेंट को डिनोट करता है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को डिनोट करता है, आपका लगन का स्वामी शनि है, तो शनि को हेल्प करना, शनि जैसे तुल्य लोगों की हेल्प करना, डिसिप्लिन होना, अर्ली टू द बेड अर्ली टू द राइज, ठीक है। हार्ड वर्क दिखाना, डिसिप्लिन दिखाना आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके भाग्यों को बहुत उन्नति देगा। बात कर लेते हैं इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रही है, इस वीक में बहुत डिटैचमेंट, अटैचमेंट रहेगा, बहुत खुश होने के बाद भी चीज़ों को डिसीजन नहीं लेना है, बहुत वियर्ड होने के बाद, डिप्रेस होने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत लॉजिकल डिसीजन की तरफ जाएं, कोई फाइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर मैं थीम की बात करूं, नेसेसरी जो है उस पर फोकस करें, टर्मोइल से बचें, इमोशनल बैगेज को क्लींस करें, मी टाइम दे अपने आप को, जितना मी टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा। किसी ना किसी चीज़ का लॉस दिखाई रहा है तो रेमेडी आपके लिए ये हो सकती है, बहते पानी में आप क्या नाम है नारियल चढ़ाएं, ठीक है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फाइनेंशियल लेवल पे कोई स्ट्रगल चल रहा है तो ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, श्री सूक्तम का पाठ करना, दीपावली का दिन चल रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना, हनुमान चालीसा पढ़ के मंगल डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 9th हाउस को, तो मल्टीपल 3 और 7 टाइम 11 टाइम्स 21 टाइम्स आप हनुमान चालीसा रिसाइट करें, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ आएगा। कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकली जो प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकलोगे, और जो ये वेव चल रही है एनर्जीज का, इससे कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ जाओगे। ब्रीफ में जानने के लिए मैं इस मिड वीक में आपको एक अपलोड करूंगा आपकी वीडियो, मंथली वीडियो, उसको देखकर एनर्जीज के फ्लो को और ज़्यादा प्यार से समझ सकते हैं, आने वाला समय समझ सकते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लाइव GPS आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।